तो प्रतिकूलता का आपने स्वरूप क्या समझा है, हम आपके भाव से जानना चाहते हैं। महाराज जी, प्रतिकूलता में भय उत्पन्न होता है और उस भय में भगवान का स्मरण अचानक से छूट जाता है और हम तर्कों और वितर्कों में पड़ जाते हैं। हाँ, प्रतिकूलता में भय नहीं होना चाहिए, प्रतिकूलता में प्रवीणता आनी चाहिए कि हम कैसे प्रतिकूलता से निकलें। आई हुई मतलब प्रतिकूलता का कोई एक स्वरूप नहीं है। मेरे मन के, मेरे पद के, मेरी मानी हुई मान्यता के जहां प्रतिकूल हुआ वही प्रतिकूलता आ जाती है। देखो, अगर हम कानून के अंतर्गत ठीक हैं और हम भगवद आश्रित नाम जप कर रहे हैं तो हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। ये पद ही जीवन नहीं है, इससे भी बड़े पद हैं। जहां ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा सबसे बड़े पद पे, परमेष्ठी पद पे, वो भी जिस पद को नमस्कार करते हैं वो भगवान के चरणारविंद का दासत्व है। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, सा वै पुंसा परम धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। यदि भगवान के चरणों में, अच्युत भगवान के चरणों में हमारा जीवन समर्पित हो जाए तो ये मानव जीवन संपूर्ण हो गया, इसका लक्ष्य पूर्ण हो गया। अब आप जिस पद पे जितनी सेवा बनती हो सत्य पे चल रहे हो, यदि आपको हटा दिया जाए, मान लो एक कह रहे प्रारब्ध भोग या कोई कर्म ऐसा हटा दिया जाए तो आप परास्त होने वाले हैं। क्या केवल पद से ही हमारा जीवन है? क्या हम केवल पद से ही भारत की सेवा कर सकते हैं? क्या पद ही से हम जिंदगी अपनी धारण किए? जितने दिन सेवा है ईमानदारी से करूंगा, जिस दिन आपका मन हो बता देना, मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा या आप हमको हटा देना। बिल्कुल बलवान रहो, भयभीत क्यों होते हो? क्या उतना ही जिंदगी है? क्या उसके अलावा जीवन नहीं है? बिल्कुल, आप सत्य मान लो, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं हुई, कोई था ही नहीं उनके सिवा, वही सब। तो आपके लिए वो क्या नहीं कर सकते? विश्वास कर लीजिए, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है तो हमें डर लगने लगता है। भयभीत होना भक्त का सबसे पहला लक्षण। देखो, भक्त का मतलब किसी भेद से नहीं है, उस सत्य वस्तु की आराधना से। आप धोती कुर्ता में, पैजामा कुर्ता में, पैंट शर्ट में आप महात्मा हो सकते हैं। अगर हमारा उद्देश्य ठीक है, हम धर्म से चलें, तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हम पद के लिए घुटने नहीं टेकने वाले। जिसने हमें पद दिया उस पद के जितने कर्तव्य हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे सत्यवादी, ऐसे भगवत मार्ग में या ऐसे अपने कर्तव्य में चलने वाले के मार्ग में रोड़े फेंके ही जाते हैं। वो भयावह या लुभायमान, दोनों प्रकार के रोड़े होते हैं। या तो नहीं आप लुभायमान हुए तो फिर भय आपको, तो आप निर्भय होकर के रहिए, क्योंकि हरि आपके साथ हैं, पक्का साथ हैं। पूरे हम जीवन का अनुभव कहते हैं। ये थोड़ी भगवान दर्शन दिए चले गए, वो ऐसे प्रेमी नहीं है, नहीं है। और करूं सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मातारी, ये कब सार्थक करेंगे? ये तुमसे सच्ची कहते हैं। पीछे का जीवन बड़ा किंचन और भिक्षा केवल आचार्यों ने आदेश किया, उसके अलावा एकांत। आज जब जरूरत पड़ी तो आज भी हमने कभी ऐसे नहीं किया। ऐसे ऐसे गोद में लिए हुए आप सच्चे मानिए, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो महालक्ष्मी पति हैं, उनका अच्छा वो यहीं बैठे हैं, जहां आप हो वहीं वो हैं। ऐसा अंगरक्षक कौन होगा? हरि के सिवा कौन अंगरक्षक होगा? अरे वो तो बाहर खड़ा रहेगा, और शौचालय में दिल फेल हो रहा है, कौन अंगरक्षक वहां काम करेगा? हरि, हरि नाम और हरि। इसलिए डरो तो तुम ना, डरे तो वो जो अधर्माचरण करे। कुछ गलती होगी तो डर जाओगे आप। सिंह की तरह दहाड़ो, मनुष्य जीवन पशु की तरह दबकर जीने के लिए नहीं मिला। धर्म से चलेंगे कहीं भी हो। ये इस्तीफा अपनी जेब में रखा जाता है। जो सत्यवादी होता है ना, भगवत मार्ग का होता है ना, धर्म से चलता है ना, उसको पता है या तो तुम निकाल दो या ये ले लो, हम गलत करेंगे नहीं और तुमसे डरेंगे नहीं। अच्छा, मृत्यु ठीक समय पर है, ऐसे कि अकाल मृत्यु नहीं होती, ध्यान रखना। किसी के सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा बाल बांका भी कर सके। डरना नहीं, एक बार होगी मृत्यु और उसका राइट टाइम है। वो सेकेंड, वो मिनट, वो तिथि पहले से तय है। आप झुक के अधर्माचरण कर बैठो तो भी नहीं बचोगे, वो राइट टाइम है। और चाहे ललकार करके जियो तो भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि राइट टाइम है। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। भयभीत क्या, दो बार तो मृत्यु होनी नहीं ना, एक बार होनी, पक्का होनी। इसका नाम मृत्यु लोग सब जाएंगे। फिर यही तो कोई डरा सकता है ना कि हम तुम्हें मार देंगे। तो तू काल है कि मृत्यु है, तो दिखा मेरा समय होगा तो तुम्हारे या कोई मारे, मरना तो है यार। और अगर समय नहीं है तो तुम मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता, पक्का। भय जीवन में नहीं, भय ही हमसे अधर्माचरण करा देता है, जिससे और भय होने लगता है और परास्त हो जाते हैं। आप सत्य पे चलोगे तो हो सकता है रोड़े फेंके जाएं और परास्त होना नहीं। देखो, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस, परास्त ऐसी तैसी। हम भगवान के अंश हैं यार, हम कोई पांच भौतिक शरीर